वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स स्टॉक मार्केट में सबका सपना होता है कि बहुत बड़ा पैसा बनाया जाए, बट सच बात तो बताएं तो मार्केट में गैस अगर आप ब्लू चिप में निवेश करते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, रिलायंस, इसमें गैस आपके पैसे बनेंगे तो गारंटी से, लेकिन यस उतना बड़ा पैसा आप नहीं बना पाएंगे जितना आप सोच के मार्केट में आए हैं। तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में एक रिवाज भी है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर पाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बनने के चांसेस भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो उसी बीच में गैस मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है और माइक्रो कैप भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑफकोर्स सबका रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा सा अलग अलग होता है, बट इसी बीच में गैस आप अगर रिस्क से ओके हैं और थोड़ा सा माइनर अमाउंट अगर आप निवेश करके भूल जाना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स अगर आप माइक्रो कैप की तलाश में हैं तो मार्केट में गैस एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत लोगों की नज़र से अभी तक वंचित है, बट मेरे हिसाब से उसमें वो हर एक क्वालिटी है जो लॉन्ग टर्म में गैस आपको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ बना के दे सकता है। कैसे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी भले ही थोड़ा स्लो पैसा क्यों ना बने, लार्ज कैप होना चाहिए, उसके बाद मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप और लास्ट में माइक्रो कैप होना चाहिए। तो अगर आप रिस्क से ओके हैं तो एक माइक्रो कैप को आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो नंबर से वो पेश कर रही होगा, जो वैल्यूएशंस हैं, ये बहुत ही अंडर वैल्यूड कैटेगरी में ज़रूर आता होगा। इस मार्केट में जितनी भी तबाही हमें देखने को मिली, इसमें भी गिरावट हुई, बट एज सच कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ऑफकोर्स इसमें स्ट्रेंथ डिमॉन्स्ट्रेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फटाफट गैस अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एक स्टॉक के बारे में ज़रूर देना चाहूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मैं इस स्टॉक को एक साल से ट्रैक कर रहा हूँ और ऑफकोर्स गाइस मार्केट में आपको मैंने क्या बताया और सिखाने की कोशिश की कि बहुत जर्नी आसान नहीं होती। रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ और एक इमेजिनरी लाइफ में बहुत डिफरेंसेस होता है। रियल लाइफ तो गैस यही होता है कि मार्केट में आपको पनिशमेंट भी फेस करना पड़ेगा, मार्केट आपको थप्पड़ मारेगा तो रिवॉर्ड भी देगा, बट उसी बीच में गैस जो ठान लेते हैं कि मार्केट से पैसा बनाना है, तब कोर्स अगर वो टिके रहते हैं उनके बहुत पैसे ज़रूर बनते हैं। तब कोर्स गैस कभी कभी रिस्क भी होता है, 10 स्टॉक में से 10 स्टॉक नहीं चलते हैं, कुछ स्टॉक चलते हैं और कुछ स्टॉक आपके पैसे बर्बाद भी करते हैं। बट ये अगर आप माइनर सेलोकेशन लगाते हैं, सही रणनीति खेलते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। इस कंपनी का सबसे खास बात इधर पे ये है कि प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को पिछले एक साल से 3% के आसपास बढ़ा लिए हैं। अगर आप देखें जून 2021 की बात की जाए 40% के आसपास थे, अभी के टाइम अगर आप देखें 44% के आसपास है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए थोड़े से ट्रेम ज़रूर है, बट यस थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट एफआईएस की देखने को ज़रूर मिलती है। डीएस की बात की जाए 0.02% के आसपास स्टेक है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये काफ़ी है गाइस, और आपको अच्छे से पता है कि पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा अगर होती है तो एक रिस्क कैटेगरी में ज़रूर आता है। तो यही गाइस मुझे रिस्क दिखाई पड़ता है, वरना इनके जो बैलेंस शीट है और जो माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, जो इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, मुझे लगता है गाइस कि इंडियन गवर्नमेंट का भी ऐसे इंडस्ट्री बहुत फोकस ज़रूर है। मुझे ये स्टॉक अंडर वैल्यूड क्यों लगता है, मुझे क्यों लगता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहने। बिकॉज सिर्फ ऊपर से कमेंट्री सुन के अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं और पैसा अगर आपके बर्बाद होते हैं तो आप ही जिम्मेदार हैं। इसलिए वैसे मैं बोलता हूँ कि मार्केट में ठीक से कमेंट्री सुना करें और उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लिया करें। बिकॉज मार्केट में मैंने क्या बताया, अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो इन सब स्टॉक में आप 1 लाख रुपये नहीं लगा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 3,000 5,000 ऐसे लगा सकते हैं। बट ये अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, 10 लाख 15 लाख, अगर आपके पास 30,000 50,000 सरप्लस पैसे हैं तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बाद आप जरूर ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप आज के दिन कारोबार देखें 170 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिल रही है और मार्केट में गैस इतनी बड़ी गिरावट हुई, बट इस स्टॉक में गैस बहुत बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली है। देख सकते हैं गैस कि एक साल में इसने पैसे नहीं बनाए, बट बहुत बिगाड़े भी नहीं है। जिन्होंने गैस एक साल पहले निवेश किए आज भी 4% डाउन में ही है, लेकिन अगर आप मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर से कंपेयर करें तो इसमें गैस गिरावट तो हुई है, बट थोड़ी सी क्या काफ़ी लिस्ट गिरावट देखने को जरूर मिल रही है। ये बात दोस्तों बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 2020 के बाद दोस्तों इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए, बीच में तो गैस ब्रेकआउट पे भी गया था और मार्केट में वीकनेस की वजह से फिर से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो एक रेंज बाउंड गैस ये बहुत दिन से ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो पाइप एंड पीवीसी बिजनेस में बिलोंग करने वाली एक कंपनी, इसका नाम है प्रकाश पाइप लिमिटेड। नाम तो देख लिया, बट अब काम की जो बात है वो थोड़ा सा सुनने और समझने की कोशिश करें। आपको अच्छे से पता है कि पाइप एंड पीवीसी बिजनेस में गवर्नमेंट की सीधा फोकस है। जल से नल की बात की जाए फिर नल से जल की बात की जाए, गवर्नमेंट इसको लेकर बहुत ही एग्रेसिव है। घर घर में गए जल की योजना की वजह से बहुत सारे पाइप इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। अभी के टाइम में गए जो लीडर कंपनी है एस्ट्रल, प्रिंस, फिनोलेक्स, सुप्रीम, वो भी नहीं चल रहे हैं, जिसमें भी अभी तक तेज़ी नहीं आई है। बट ये इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। तो ऑफकोर्स अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत डिसाइडिंग होने वाले, बिकॉज कंपनी के गाइस लास्ट क्वार्टर में जो मैंने मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी थी ये काफ़ी बुलिश ज़रूर थे। तो सिर्फ 400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, डूबता भी है तो मार्केट में गैस किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। बट इसी बीच में अगर आप निवेश करते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं तो ही इधर पे आके बढ़िएगा, बिकॉज मार्केट में हमेशा कोई ना कोई कंपनी में रिस्क ज़रूर होता है।
अब देखें ऑल टाइम हाई से बहुत मैसेज डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है, और सबसे खास बात क्या इस कंपनी की मुझे ये लगती है, डिफरी स्टेशन जो इनका प्राइस ट्रेडिंग है मात्र 8 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मतलब आपको 1 रुपये कमाने के लिए 8 रुपये खर्च करने की आवश्यकता है। और कैसे तरफ अगर आप ROC देखें, ROE देखें, एक बहुत बड़ा मेजर गैप हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ प्राइस ट्रेडिंग की बात की जाए मात्र 8 के आसपास है, और ROC की बात की जाए 32। मतलब अगर आप देखें इंटू 4 दोस्तों, इनकी जो मल्टीपल्स है और भी होने चाहिए। जो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है अपने आप में कैसे इसको बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड ज़रूर बना देती है। माइक्रो कैप में अगर आप सोचें कि अगर आपको TCS की तरह बैलेंस शीट मिलेगा, बहुत बड़ा सोच ही गलत है गैस। बिकॉज माइक्रो कैप में हमेशा कुछ ना कुछ दाग होते हैं, बट जो मैनेजमेंट उसको क्लियर करना जानते हैं वही गैस आपको रिवॉर्ड मिलता है। बिकॉज अगर आप सेल्स देखें 19, 20, 21 और 22, प्रकाश इंडस्ट्री के डिमर्जर होने के बाद दोस्तों प्रकाश पाइप अलग से एक एंटिटी बन के उमरी है। और 2019 के बाद अगर आप देखें कंपनी के सेल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रही। ऑपरेटिंग मार्जिन गैस सरप्राइजिंगली जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल होता हुआ देखने को मिला दूसरे कंपनीज में, इसमें कांस्टेंट ज़रूर है। रही बात प्रॉफिट की, तो कंसिस्टेंट मेकिंग पे अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट गैस एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ज़रूर है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, RJ सर का भी इसमें स्टेक था, जहाँ पे RJ सर ने अपने स्टेक को काफ़ी हद तक इस कंपनी में ट्रिम ज़रूर कर लिया है। हमें गैस पूरा ब्लाइंडली किसी निवेशक को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। हमें गैस अपनी कन्विक्शन पे अड़े रहने की उम्मीद ज़रूर करनी है। रही बात कंपनी के रिजर्व्स की, जितना इनका मार्केट कैप आपने देखा 400 करोड़, और इनके रिजर्व की बात की जाए 200 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती है। और बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही ना के बराबर है। तो अगर आप निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर गाइस आप इनके क्वार्टरली जो नंबर्स है, चाहे वो Q1 की बात की जाए, Q2 की बात की जाए, Q3 की बात की जाए, Q4 की बात की जाए, सीरियसली मॉनिटर करें। और उसके बाद ये कंपनी आपका पैरामीटर में फिट बैठती है। और ऐसा ही पैसा लगाएं जहाँ पे गैस अगर वो डूब भी जाते हैं तो आप उतना रोना गाना ना करें। और इसी बीच में आपको ट्रैक करते रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज इन सब स्टॉक्स में अगर तेज़ी आती है जिनके प्राइस मल्टीपल बहुत ही कम है और अर्निंग्स कंसिस्टेंट है, तो ऑफकोर्स कोई कंपनी ऐसी होती है कि साल भर में 5 गुना 6 गुना ही बढ़ती है। तो आने वाले कल में कितना बढ़ेगा ये तो वक्त बताएगा। बट येस, दूसरे माइक्रो कैप से ऐसी कंपनी मुझे काफ़ी पसंद ज़रूर है। को पसंद है ये फिर नहीं पसंद है गैस, अपने एनालिसिस भी खुद करिएगा। बिकॉज सिर्फ मेरी कमेंट्री सुन के अगर आप निवेश करते हैं तो सही रणनीति नहीं है। अपने ऊपर दोस्तों भरोसा करना सीखें। और आपके पास अगर एस्ट्रल है, प्रिंस पाइप है, एडिशनल शेयर्स ऐड नहीं करना चाहते माइक्रो कैप में, मत जाइए। बट येस, मैंने क्या बताया, अगर आप इससे ओके हैं देन आप जा सकते हैं। बिकॉज इसमें गैस अभी भी जो प्राइस स्ट्रेंथ है वो पूरा विजिबल है। बीच में मार्केट गिरा भी था, इसमें भी गिरावट हुई थी, बट जैसे ही गैस मार्केट में रिकवरी हुई 200 का मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड जरूर कर रही बात दोस्तों मैकडी की, एक बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात की जाए जब गैस में गिरावट आती है 150, 150, 130 के नीचे, 160 के नीचे, वैसे वैसे गैस में प्राइस रिकवरी हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाती है। अब 50,000 निवेश करते हैं, वैसा नहीं कि सिर्फ 50,000 निवेश करने की मैं इधर पे कैलकुलेशन दे रहा हूँ तो आपको 50,000 निवेश करना है। आप चाहें तो थोड़ा सा 25 भी कर सकते हैं, 12.5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। बट ये माइक्रो कैप है तो 30-35% के आसपास पैसे ऑफकोर्स बनाने का क्षमता रखता है। बिकॉज एक प्राइस ट्रेंडिंग में और ROC में एक गजब की गैप हमें देखने को मिल रही है। तो टेन्योर की बात की जाए, छोटा निवेश करते हैं तो बड़ा हॉरिजन ऑफकोर्स रखना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स कैसे आपके 50,000 अगर सब कुछ सही रहा, मालिक ने चाहा, तो ऑफकोर्स कैसे इसमें एक तेज़ी आ सकती है। और 2 करोड़ के आसपास भी गैस ये लॉन्ग टर्म में आपको पैसे कमा के दे सकता है। ऐसा गुड केस की बात की जाए 40% के आसपास गैस रिटर्न बना के दे दिया, तो आने वाले कल में गैस 4 करोड़ के आसपास भी एक मेगा कॉर्पस बिल्ड होते हुए देखने को मिल सकती है। गैस अपना जो रैशनल है उसको अनबायस्ड होकर कवर किया। आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, फिर कंप्लीटली अनफॉलो भी कर सकते हैं। सबकी अलग अलग रिसर्च भी होती है, स्टाइल भी होता है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपको ब्लू चिप में निवेश करके खुशी मिलती है तो एकदम उधर पे ही जाइए। और निवेशक की जो नए निवेशक है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ब्लू चिप, मिड कैप, गुड कंपनी होनी चाहिए। और उसके बाद ही कैसे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में आप सोच सकते हैं। तब कोर्स अगर आप एलोकेशन देते हैं तो मेक श्योर कैसे अपने पोर्टफोलियो का 2% से ज़्यादा इन सब कंपनी में एलोकेशन ना दे। और एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स में ठीक ठाक सुधार आते हैं और अगर आप क्वार्टरली इनके नंबर जज करना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, ट्रैक करना जानते हैं तो धीरे धीरे निवेश बढ़ाइएगा। वैसा नहीं कि एक बार ने 50 निवेश कर दिए, गलत स्ट्रैटेजी। बट ये अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करके बैठे रहें और कंपनी अगर सही साबित हो गई, तो मुझे लगता है कि दूसरे माइक्रो कैप से काफ़ी दम है, तो मेरे हिसाब से कैसे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ आपको पैसा बना के दे सकता है। ट्रैक करें, ऐसा कोई नहीं कि आपको निवेश करना ही है। बिकॉज मार्केट में अभी भी कैसे ब्लू चिप हो गए, मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, उससे भारी भरकम डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं देन गो फॉर इट। बट येस, माइक्रो कैप से अगर आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है तो दूसरे भंगार स्टॉक से गाइस मुझे कंपनी में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा रीड करके अपने एनालिसिस करके उसके बाद ही प्रॉपर डिसीजन लेके निवेश करने का प्लान कर सकते हो। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। आपका क्या व्यू है दोस्तों स्टॉक को लेके, फिर दूसरा माइक्रो कैप किसको आप ट्रैक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जिसका कमेंट बहुत ही अच्छा हुआ मैं उसको हार्ट रेट करके पिन ज़रूर करूँ। और कोशिश करूँगा कि आपके व्यू से भी मैं नए नए स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करता ही रहूँ। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक करके ज़रूर करें। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।